हेलो, हैप्पी न्यू ईयर ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 1 और 2 के स्टूडेंट्स को एडिशन वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाएंगे। एडिशन तो सारे बच्चों को आता है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम को एडिशन के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं तो उसको करना हम लोग सीखेंगे। तो आइए बच्चों चलते हैं। सबसे पहले आपको जो है, अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इसको एडिशन करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये रखना, मान लिया हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ए है और कुछ ऑब्जेक्ट बाहर से हमारे पास आ जाते हैं, है ना। तो जब कोई चीज़ बाहर से हमारे पास आएगी तो हमारी चीज़ में क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी। तो जब कोई चीज़ हमारे पास हो और कुछ चीज़ बाहर से आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हम एडिशन का यूज़ करते हैं। कैसे बेटा, जैसे मान लो हमारे पास 3 पेंसिल हैं, है ना, और हमारे फ्रेंड ने हमको 2 पेंसिल और दे दिए, है ना। हमारे पास पहले से 3 पेंसिल थी और 2 पेंसिल हमारे फ्रेंड ने दे दिया, यानी हमारी पेंसिल में 2 पेंसिल क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और तो ये 2 पेंसिल हमारे 3 पेंसिल में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो जब कोई चीज़ पहले से स्थित चीज़ में ऐड होती है, उसमें मिलती है, तो उसको एडिशन के द्वारा सॉल्व किया जाता है। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए चलते हैं, हम आपको कुछ एडिशन के कीवर्ड्स बताते हैं। उन कीवर्ड से पता चल जाता है कि हमको एडिशन करना है या नहीं करना, है ना। जब भी कोई एडिशन का वर्ड प्रॉब्लम बेटा आएगा तो उसमें आपको जो है देखने को मिलेगा, जैसे कि आपसे बोल ऑल टुगेदर, इन ऑल, टोटल, है ना, सम। इस तरह के अगर वर्ड आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिखाई देते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमको एडिशन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए चलते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग करना सीखते हैं सारे बच्चे। चलिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है सारे बच्चे ध्यान देंगे। टॉम हैज़ 5 एप्पल्स। टॉम हैज़ 5 एप्पल्स, यानी टॉम के पास कितने एप्पल हैं, टॉम के पास 5 एप्पल हैं, है ना। फिर नीचे आएंगे, दूसरी लाइन को पढ़ेंगे, क्या लिखा है, ही गेट्स 3 मोर एप्पल्स। ही गेट्स, उसको मिल जाते हैं, 3 मोर एप्पल्स, 3 और एप्पल। अच्छा, उसके पास पहले से कितने एप्पल थे, 5 एप्पल, और 3 एप्पल जो है उसको और मिल रहे हैं, यानी 5 एप्पल्स में 3 एप्पल्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, है ना। कोई चीज़ हमारे पास पहले से है 5, यानी हमारे पास 5 एप्पल पहले से हैं और 3 एप्पल हमको और मिल रहे हैं, है ना। यानी हमने आपको क्या बताया था अभी, यही कोई चीज़ किसी के पास है और थोड़ी सी चीज़ बाहर से अंदर आ जाए, यानी उसको और मिल जाए। तो जब ऐसी चीज़ होती है
तो हम उसका आंसर जो है वो एडिशन के द्वारा ही सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको वर्टिकल एडिशन आना चाहिए। 5 एप्पल्स पहले से थे टॉम के पास, 3 एप्पल्स उसको और मिल गए, यानी उसके 3 एप्पल्स ऐड हो गए, उसके 3 एप्पल्स और बढ़ गए। तो क्या करेंगे, इसका आंसर कैसे निकालेंगे? पूछ रहा है हाउ मैनी एप्पल्स डज ही हैव नाउ। अब उसके पास कितने एप्पल लगे? 5 में 3 एप्पल्स और बढ़ जाएंगे तो उसके पास कितने हो जाएंगे? 8 एप्पल्स, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको एक चीज़ ध्यान देना है, स्टेटमेंट हमेशा लिखना है। वर्ड प्रॉब्लम के किसी भी क्वेश्चन में आंसर आने के बाद उसका स्टेटमेंट जरूर लिखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मनी एप्पल्स डज ही हैव नाउ? तो टॉम हैज़ 8 एप्पल्स नाउ। तो नीचे आंसर में आप लिखोगे, क्या लिखोगे? टॉम हैज़ 8 एप्पल्स नाउ। इस तरह जो है आपको आंसर में नीचे स्टेटमेंट देना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद। होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू।